नमस्कार सभी दोस्तों को, आपका स्वागत है। मैं परमजीत बिश्नोई। आज का टॉपिक है अपना कि जो ये इंडिया पाक सिचुएशन है, जो जंग हुई और उससे पहले हादसे हुए, उनका हम कुछ कंक्लूज़न की तरफ पहुँचेंगे। क्या खोया क्या पाया, और उम्मीद करते हैं भी आप भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आप किन बातों से सहमत है, किन से नहीं। कुछ नई बात आपके दिमाग में है तो वो भी ज़रूर शेयर करें। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले जो पहलगाम अटैक होता है, 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो इसके पीछे पता ही है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिस्ट, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोगों का हाथ है ना। देखो, दोनों तरफ ये जंग कहीं न कहीं वैचारिक, जो दिमाग में उनको सुसाइडल अटैकर्स बना के भेज दिया जाता है, किस हद तक घुसाई जाती है दिमाग में। ये रिलीजन का एक्सट्रीम लेवल पे जाना होता है। हर रिलीजन में थोड़ा बहुत होता होगा माइनर, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट मानवता के खिलाफ हो जाए, जहाँ कत्लेआम ये चीज़ें होने जाने, वो इंसानियत के लिए पूरी दुनिया में गलत ही है। आप भी इससे सहमत होंगे। तो ये जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, पाकिस्तान का नाम क्यों आता है? अकेला इंडिया ही नहीं, अमेरिका ने वहाँ से देखो 2004 से 18 तक 400 से 500 ड्रोन अटैक करके अल-कायदा, तालिबान, हक्कानी, ये ग्रुप्स थे, इन पे हमले किए, जिनमें 4000 टेररिस्ट मारे गए अमेरिका की तरफ से। और पाकिस्तान का कहना भी 300-400 इनोसेंट लोग भी मारे गए। लेकिन जो टेररिस्ट मारे गए उनकी भी संख्या बड़ी थी, जिनमें अल-कायदा प्रमुख था, देखो लादेन, उसको ले गए, वो भी एक हिस्सा था जंग का। तो उसके बाद में भी देखो कि क्या आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो गया। ठीक है, वो उनका अलग, अल-कायदा, तालिबान, हक्कानी नेटवर्क का अलग है। हमारे साथ ये लश्कर तैयबा वाला है, इनका है। तो ये एक वैचारिक लड़ाई है, मैं जहाँ तक मानता हूँ। पहले मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। जो ये किया आतंकवादियों ने, एक्सट्रीमिस्ट ने, उसका एक सही जवाब बनता था। वो इंडिया ने बड़े ही सोचे समझे तरीके से दिया है, और एक संप्रभु देश को देना भी चाहिए। वो बहुत बढ़िया किया, लिमिटेड इंटरवेंशन किया। अब कोई भी देश है, उनके 9 जगह ठिकानों पे हमला किया। अब वहाँ के जो आम लोग हैं, वहाँ भी तो सरकारें हैं, उनको भी वोट लेने हैं। किसी देश में दूसरे देश का आके अटैक कर देता है तो उसको साइलेंटली नहीं लेते हैं। जैसे अमेरिका को ले लिया साइलेंटली, अमेरिका ने भी तो अटैक ही किए थे, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं लगती थी। तो ये दोहरा रवैया वहाँ की सरकारों का भी है, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। जानकारी तो शायद उनको भी हो भी टेररिस्ट है यहाँ और जो चल रहा है, लेकिन वोट के लिए देखो, जो वोट है ना, वो इस तरह की सुलझवानी बातों से मिलते नहीं हैं। उसके लिए तो हमारे इतने मार दिए, उनके अंदर घुसकर इतने मार दो, बर्बाद कर दो, उससे हो जाएगा। तो इंडिया ने सोची समझी कार्रवाई करते हुए बहुत बढ़िया ये किया, और उनकी सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद मुंह तोड़ जवाब भी जो बनता था वो दिया। और पता नहीं था जंग कितने दिन चलेगी, लेकिन हम परमात्मा का शुक्र ही कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और सीज़ फायर हो गया। ये भी एक अच्छी बात है। देखो, अगर दोनों तरफ जिन्होंने मार के और आतंकवादी थे वो तो कहीं घुस गए, अब मरना कौन था? आम नागरिक, चाहे पाकिस्तान में लगा लो चाहे यहाँ लगा लो। अगर एक आतंकवादी मरता, उसके पीछे 10 या 5 या 10 आतंकवादियों के पीछे 5 आम आदमी मर गए, तो वहाँ की सरकार ये थोड़ा ही दिखाएगी भी हमारे आतंकवादी मरे हैं। वो तो यही कहेगी हमारे आम सिविल लोग मरे हैं। तो आम लोगों में
वो गुस्सा उनकी तरफ, उसका फ़ायदा आतंकवादी गुट उठा जाते हैं, लोगों को समर्थन मिलने लग जाता है। कहीं हद तक ये हुआ भी है। देखो आप, अब जैसे अपनी इंडिया की जंग तो पाकिस्तान के मिलिटेंट्स के खिलाफ थी, ना कि उनकी सरकार के फौज के खिलाफ नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने, फौज ने, लोगों की भावनाएं ऐसे हो गई भी है हमारे देश में, कैसे ये अटैक हो गए, कैसे ये अटैक हो गए हमारे देश में। तो वहां की भावनाएं, आम लोग भी, पाकिस्तानी भी इंडिया को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और इंडिया वाले भी भाई हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर। चलो शुक्र है वो, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जान माल का हुआ है। चलो दो जो वार होती है उसमें कोई अंदाजा नहीं होता कहाँ तक जा सकती है, लेकिन शुक्र है सरकारों की सूझबूझ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो इसमें जो चीज उभर कर आई है ना, ये देखिए आप, ये मुद्दा। हाँ जी, तो देखिए ये मुद्दा काफ़ी पुराना आतंकवाद का चल रहा है, धर्म के नाम पर है। तो ये चीज़ें हैं, इन पे कई चीज़ों पर विश्लेषण करने वाली बात है। तो एक तो कुछ हमारे भारतीय भाई भी ऐसे चाहते होंगे, जो देश प्रेमी कुछ हैं, भाई ऐसे करना था और कुछ करना था, पाकिस्तान को धूल चटा देनी थी, ये वो। तो वो भी ज़रा इस बात को समझे कि युद्ध में किसी की बड़ी जीत नहीं होती है, नुकसान होता है दोनों तरफ, किसी का कम किसी का ज़्यादा, वो नुकसान मानवता का ही होता है। ठीक है, उनमें कुछ लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो ये बनेगा क्या जब जो 90% लोग, बात करते हैं पाकिस्तान की कर लेते हैं, इस्लाम धर्म की कर लेते हैं, हमारे इंडिया में या कहीं भी और भी धर्मों का जो विश्लेषण है, वो कहते हैं कि इनका तो जिहादी मानसिकता है। और कुरान में भी कोई हवाला देता है, मैं नहीं कहता, उनके धर्म के जानकार भी आप जिहाद करो, और जो नॉन मुस्लिम है वो सारे काफिर है, उनको कैसे ही उन पे कत्लेआम करो, कुछ करो, ऐसा सुनने में आया है। मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा, जो इस्लामिक जानकार है उनको मैंने सुना है, वो कहते हैं ऐसा है, और वो उस बात की खिलाफत भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूँ भी 90% मुसलमानों को, चाहे इंडिया में है चाहे पाकिस्तान में, उस चीज़ का इल्म नहीं होगा, वो चीज़ उन्होंने सुनी नहीं है या उनके आगे नहीं आई होगी। वो भाईचारे और प्रेम की बात करते हैं जैसे भी, लेकिन 5-10% जो है ऐसी सोच, तो उनको कौन समझाएगा उनको। अगर मैं हिंदू हूँ, देखो हम हिंदू हैं, हमें अगर हमारे धर्म के बारे में मुसलमान कुछ कहेगा, सीधी सी बात है, कुछ आड़ी टेढ़ी, तो हमें वो चुभेगी, हम नहीं कर सकते। हिंदू में कमी है तो हिंदू ही जो अच्छे जानकार हैं, कुछ संत है, महात्मा कुछ है, वो उसका विश्लेषण करेंगे, कमियों पे उनमें डिबेट होगी, तो उसमें सुधार होगा। अगर मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ है, अगर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ये माना जा रहा है, अगर है, तो वो जो 90-95% लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि ऐसा है, उनमें ही बुद्धिजीवी लोगों को उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि देखो नुकसान तो दोनों तरफ है। पाकिस्तान को अच्छा मानते, अगर धर्म के नाम पर वो देश चलो अलग भी हो गया, 75-77 साल हो गए, अगर वो बहुत डेवलप्ड हो जाता, हमारे से आगे निकल जाता, हमारे बराबर ही रह जाता, तो भी हम मानते भी हाँ वो इस्लामिक स्टेट है और उसने बहुत अच्छा किया है। देखो हालात तो वहाँ भी बुरे हैं, तो सोचने की बात है, उन्होंने भी कुछ पाया नहीं है, मेरे को लग रहा है जहाँ तक खोया ही है, क्योंकि आम लोगों की वहाँ भी पूछ नहीं है। वैसे ही सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, वोट की राजनीति है। अब पंजाब में कुछ हालात है, पाकिस्तान की बात करता हूँ मैं, और वहाँ बलूचिस्तान में कुछ है, और सिंध, और जो तालिबान के साथ पड़ता है, तहरीक तालिबान, खैबर पख्तून, वहाँ कुछ अलग है। नुकसान तो उनको भी उठाने पड़ रहे हैं। भविष्य में अगर उनको कामयाब होना है, इंसानियत के लिए और ऊपर उठना है, डेवलपमेंट करनी है, अगर कोई ऐसी बात आती है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तो उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए। ये जंग तो 2-4 दिन की थी, चलो बड़ा नुकसान नहीं हुआ,
और कोई यूँ समझे भी इंडिया को अटैक नहीं करना चाहिए, ये तो बनता ही था। ये तो मैं कहता हूँ भाई अमेरिका ने किया फिर, और 2004 से 18 तक किए, 400 से 450 ड्रोन्स अटैक हुए, ये रिकॉर्ड में है, मेरी कोई पर्सनल बात नहीं है। तब तो पाकिस्तान नहीं बोला क्योंकि वो तगड़ा सरपंच है ना, इसलिए। हाँ, इंडिया और वहाँ से कोई वोट की राजनीति भी नहीं है। इंडिया अगर इंटरवेंशन करता है तो ये जाहिर है पाकिस्तान में भी वोट की राजनीति है, वहाँ उनको लोगों भड़काएंगे, ऐसे कर दिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब चलो ठीक है, दोनों ही जीत का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है हम जीत गए, इंडिया कह रहा है हम जीत गए, चलो बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो इस विषय पे हम और भी आगे बात करते रहेंगे आपके सहयोग से। और जो साथी है, जानकार है, बुद्धिजीवी है, मैं इतना नहीं हूँ, जो जैसी चीज़ें देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, उनके आधार पर और कोशिश कर रहा हूँ मेरी ज़बान से कि कोई भड़काने वाली, कोई धर्म को आहत होने वाली बात ना हो। और आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ चर्चा के लिए भी तैयार है, और आपको इनवाइट भी करता हूँ इस विषय पे। भड़काने वाली बात ना हो, सौहार्दपूर्ण तरीके से। देखो बुरी तो लगेगी, जाहिर है किसी को, लेकिन अपने अल्फाज बुरे ना हों, लेकिन एक सही तरीके से हम उनको समझा पाएँ आपस में, मानवता के लिए। देखो पड़ोसी तो पड़ोसी रहना ही है, ये हज़ारों साल तक ही रहना है। अगर ऐसे ही रहा गया तो भविष्य क्या होगा? अगर पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इंडिया की नज़र से, या आम लोगों की नज़र से देखते हैं, तो जो हमारा एक गरीब पड़ोसी, और हम वैसे गांव में, देहात में, शहर में, डाणियों में रहते हैं, अगर हमारा पड़ोसी बिल्कुल ही गरीब है तो किसको परेशान करेगा? अगर उसके साथ मित्रता रखोगे तो उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, अगर मित्रता नहीं रखोगे तो वो आपकी कमियां देखेगा, और जाहिर सी बात है इंसान होने के नाते आपकी कमियां समाज में बताएगा, या आपका एक दुश्मन वैसे तैयार हो जाएगा, क्योंकि सोच ही वैसी हो गई है। तो डेवलपमेंट वो भी करे, डेवलपमेंट का रास्ता अच्छा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और पॉलिटिक्स है। आने वाले सालों में मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, नई युवा पीढ़ी सोच नई आए भविष्य में दोनों तरफ, और पॉलिटिकल एक मूवमेंट हो, उसमें भी अच्छे लोग आए। ये ना हो कि एक दो लोगों पे ही सारी सत्ता कायम रह जाती है, उसका एक अच्छा नेटवर्क तैयार हो, अच्छे लोग हों जो दिल से सेवा करने वाले लोग हों, वो आए। तो बात कर रहे थे अपन एक्सट्रीमिस्ट की, तो इस पे आप अपने विचार रखना, क्या क्या विचार है, क्या किस धर्म को किस सुधार की ज़रूरत है। धर्म का नाम इसलिए ले रहा हूँ, कहीं न कहीं इन मतलब आतंकवाद के पीछे ये धर्म से मुड़ा हुआ जुदा मुद्दा भी है, क्योंकि ये कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि देखो कश्मीर तो हमारे अंडर है, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं जो अपने आप को भारतीय नहीं मानते। ऑन कैमरा ना आए, ऑफ उनके मन में रहता है वो भी हम कश्मीरी हैं। तो क्या चीज़ है जो उनको हिंदुस्तान से जुदा कर रही है? हमने वहाँ डेवलपमेंट की कोई कमी छोड़ी नहीं है। हमारे जाते हैं टूरिस्ट जाते हैं, सरकार बहुत प्रमोट कर रही है भी उनकी रोजी रोटी में आए, उनका बिजनेस कारोबार बढ़े। तो फिर भी ये मानसिकता की बात है कहीं न कहीं, और हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। कोई भी धर्म हो, अपना धर्म बड़ा दूसरा छोटा, उसमें कमियां निकलने आ जाती है। और वो जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए आदमी की मानसिकता एक ही धर्म के प्रति इतनी वो हो जाए, मेरा धर्म तो बहुत ही बढ़िया है और दूसरे वाले में तो ये कमियां हैं, भी मरने मारने तक बात आ जाए, तो देखो गलती है। कोई मेरा अच्छा है दूसरे का अच्छा नहीं है, ठीक है, हमें क्या लेना देना है, लेकिन वो मानवता के लिए एक हदें होती है, उससे पार होगा। और वो सभी करने वाले नहीं है। इंडियन मुसलमान हैं 90 या 95%, ठीक है, उनको इस बात का इत्तेफाक ही नहीं होगा कि जिहाद और ये क्या सिस्टम होता है कुरान में और उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी बातें हैं, लेकिन जो 1-2% लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट, उनकी पौध भी तो आम लोगों से ही तैयार हो रही है। वो अपने बच्चों को आतंकवादी थोड़ा ही बना रहे हैं। उनके बच्चे तो विदेशों में महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो बड़े संगठन है आतंकवादी उनके मुखियाओं के, और उनका तो व्यापार है। आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा तो उनका एक व्यापार ही बंद हो जाएगा। पैसे आते हैं, हथियार खरीदते हैं, फंडिंग होती है,
तो वो इसको बंद क्यों करेंगे? और उनमें भर्ती होंगे आम लोगों के बच्चे, उनको सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाएगा। तो ये सोचने की बात है, समाज को सोचना होगा, और सोचने से ही समस्याएं हल हो जाती है। बात कुछ नहीं है। हमारे अब गांव देहात में किस्सा लगा लेते हैं, देखो कितना कुछ हो जाता है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ हमारी सबसे ज़्यादा जाट बिरादरी के गांव हैं। तो अगर कत्ल भी हो जाए, हमने ये वाक़या देखा है, तो 2, 4, 5 गांवों की पंचायत होके और उस मुद्दे का हल हो जाता है, समाधान भाईचारे से। वो ये नहीं देखी जाती कि ये एक तरफ गलती थी, ये थी। गलती करने वाला गलती मान भी लेता है, और बहुत से मामलों में कत्लों तक के फैसले पंचायतों ने, सामाजिक पंचायतों ने कराए हैं, उनका अहम योगदान है। और देखो अगर ना हो तो मान लो पर्सनली किसी ने मेरे परिवार का सदस्य आपसी मनमुटाव में मार दिया, किल कर दिया, मैं उसका बदला लूँगा, उनको मारूँगा, जेल जाऊँगा, पीछे से आर्थिक स्थिति खराब, उनका वैसे मर गया तो खराब, दोनों तरफ क्या बर्बादी। अब वहाँ एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात थोड़ी रहेगी, वहाँ तो जेल से जमानत कब होगी, यही बात रहेगी। और कानून अब इतना सख्त है, देखो उसमें पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है, दोनों तरफ ही। मरने वाला मरता है, मारने वाला भी मरता ही है। वो समय गया जो अलग था, लोकतंत्र नहीं था, जब दबाने का राज था। तो दोस्तों ऐसी बातें थी, मैंने कोई गलत किया है तो उसके लिए माफ़ी। बस ऐसे ही विचार आए कि साथियों के साथ शेयर करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपके कमेंट हैं उसके माध्यम से बताएं। बाकी बातें तो बहुत सारी है करने वाली, और करेंगे। आप बताते रहें किन मुद्दों पर करें, जो मेरे को ठीक लगेगा, जितना ज्ञान होगा, कुछ ज्ञान आपसे लेंगे तो उन पर करेंगे। एक बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और ये कम्युनिकेशन ही अच्छा है। अब जंग के माहौल में अब ठीक हो चुकी है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इन्फ्लुएंसर उनके बढ़े हुए हैं, सोशल मीडिया के व्यूज़, भाई हम पाकिस्तान को मार देंगे, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हिंदुस्तान को मार देंगे। और टीवी चैनल्स का भी बुरा हाल है। तथ्यपरक दोनों तरफ ही, पाकिस्तान और भारत में, तथ्यपरक जानकारी देने के बजाय लाहौर की पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उन वाले भी दिल्ली तक ही हो गया कब्जा। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में देखो क्या हमें ऐसी मूर्ख खबरों देखने वाले दर्शक बने रहना है? तो ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर बातें ठीक ली, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से ठीक बातें की जाएं, बिना बहकावे उकसावे में आए, ठंडे दिमाग से। तो अगेन शुक्रिया दोस्तों। कहते हैं ना, जब दिल में आग लगती है आदमी के तो दिमाग से नहीं सोचता। तो ये जंग में तो ऐसा होता है, दिमाग से सोचना बंद हो जाता है, दिली तौर पर हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।